Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solution. In the playlist you can see complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, subscribe and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट. A solid wooden capsule is shown in the figure. The capsule is formed of a cylindrical block and two hemispheres. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक वुडन कैप्सूल दिया हुआ है जो कि सॉलिड है और इसके तीन पार्ट इसने बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और दो इसमें हेमिस्फीयर है। फाइंड द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री पार्ट एज शोन इन द फिगर। मीन्स इसमें हमें क्या करना है, जो तीन पार्ट अलग अलग है उनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन दी रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है इनकी रेडियस है वो सेम होगी। तो r इज इक्वल टू क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 35/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर आपको याद नहीं रहता है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला तो याद रखना ही है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो याद होना चाहिए। जैसे सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। मीन्स जो ये वाले जो सर्कल है इस तरफ के एरिया नहीं है इसमें, इसमें केवल गोल साइड का ही है। जैसे हम किसी पेपर को रोल कर दे तो उसके दोनों साइड जो होलो रहता है उसका सरफेस एरिया नहीं होता वो। अकेला अगर सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 2 पाई आर एच। अगर हमारा जो सिलेंडर है वो सॉलिड है, ये होलो के लिए होता है। अगर सॉलिड है तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया आएगा उसका। तो यहाँ पर सरफेस एरिया आएगा तो इसका जो ये सरफेस है तो ये क्या है, एक सर्कल है और सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने सर्कल हैं, ऐसे दो सर्कल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसमें ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर है, एक पाई आर स्क्वायर ये है और एक पाई आर स्क्वायर ये है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे 2 पाई आर को कॉमन लेंगे और एच यहाँ पर बचेगा इसमें से और इसमें से आर बचेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखें और जो एक्स्ट्रा जो सर्कल दो सर्कल है उनका एरिया तो याद रखना आसान ही होता है, तो आप इसको ऐड करके फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। इसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी है। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो है हम ये लेंगे 35/10। एच 14 प्लस 35/10। अब हम यहाँ से जितनी वैल्यू जो जहाँ से कट रहे होंगे, जैसे यहाँ से 7 35 कट रहा है और फिर इसके बाद 5 और 10 से कट रहा है, 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एरिया जो आएगा वो आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। अब हमें निकालना है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जैसे हेमिस्फीयर का तो सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर। अब इसमें क्या है, जो ये सॉलिड है, जैसे यहाँ पर ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो ये क्या सॉलिड है, सॉलिड है तो जो यहाँ का ये सर्कल होगा ना इसका भी सरफेस एरिया इसमें ऐड होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक इसी कंफ्यूजन में फंसाया गया है कि जैसे एक सिलेंडर लिया, एक कैप्सूल बनाया है इसमें और उसको सॉलिड दे दिया गया है। क्योंकि इसमें बच्चे इसी में फंसेंगे कि वो समझेंगे कि जैसे ये होलो होगा।
तो वो सरफेस एरिया का फ़ॉर्मूला लगाएँगे और उनका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट गलत हो जाएगा। तो इसमें इसी में फँसाया गया है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें भी यही आएगा। जैसे इसमें हमने इसके सरफेस एरिया में ऐड किया था क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसलिए इसमें भी हमें ऐड करना होगा। कि इसने अलग-अलग तीनों पार्ट का पूछा है और फिर कहा है उसको ऐड करके बताओ। तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा तो इसका एक सर्कल का सरफेस एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना मिलेगा? 99/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है वो आपको अपने आप करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक बार तो हमारा क्या था? सिलेंडर और 2 क्या थे? हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर थे वो सेम थे तो इसलिए हम इसको 2 बार ऐड कर देंगे और एक बार ये सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा। अब हम इसको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 968 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको हमेशा ये भी याद रखना है, जब भी आप एरिया निकालें तो उसकी यूनिट को किस में लिखना है? स्क्वायर में ही लिखना है। ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सो ये ग्राफ से आया हुआ है। Use a graph paper for this question taking 2 centimeter is equal to 1 unit along both axes. सो ये साथ ही साथ हम इसमें ग्राफ में बनाते चलेंगे। यहाँ पर मैंने ग्राफ जो है वो पहले से ही बनाया हुआ है। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। यहाँ पर जैसे स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्केल। स्केल आपको पहले ही नहीं लिखना है, पहले अगर आप लिखेंगे तो क्या आपका जैसे आपका जो ग्राफ है, वो स्केल के ऊपर ना आ जाए, तो इसलिए पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। वैसे तो आपको याद रखना है कि जो स्केल है हमारा क्या है, लेकिन आपको उसको लिखना नहीं है स्टार्टिंग में क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दिया तो उस जगह पे क्या पता हमारा ग्राफ आ जाए, कर्व उस साइड उस जगह पर आ जाए। तो आपको जो स्केल है वो लास्ट में लिखना है। स्केल कैसे लिखते हैं? आपको स्केल लिखना है, फिर लिखना है एक्स एक्सिस, तो इसके सामने एरो बनाना है, तो इसमें लिख देना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सेम ऐसे लिखना वाई एक्सिस और इसमें लिख देना है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? प्लॉट पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट हैं, इनको हमें प्लॉट करना है। ए पॉइंट क्या है? 1, 3। पहली वैल्यू हमारी एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो 1 और वाई की वैल्यू 3 तो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट 1, 2 है तो सेम यहीं पर 1 और इससे एक नीचे ही आ जाएगा 2। फिर हमारा जो सी पॉइंट है वो क्या आएगा? y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो यही पॉइंट आ जाएगा और साथ में हमने इसको मार्क भी कर दिया है। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट पार्ट को आपको इसमें यहाँ पर लिखना नहीं है, यहीं पर आ गया ये हमारा फर्स्ट पार्ट, तो आपको यहीं पे लिख देना कि ये हमारा ए पार्ट हो गया है। फिर इसके बाद जो बी पार्ट पूछा गया है, रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम देयर इमेजेस। यहाँ पर जैसे देखो रिस्पेक्टिवली दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ए का नेम है, जो ए का रिफ्लेक्शन आएगा उसका नेम हमें ई रखना है और जो बी का रिफ्लेक्शन आएगा उसका नेम हमें डी रखना है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है, इसको आपको ध्यान इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है कि जो जहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली आ जाता है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि एक ही का नेम हो ये, एक ही जगह पर क्या रखना फिर हमें ई रखना होगा। रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन के बाद जो पॉइंट आएगा तो ए का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा उसका नाम ई होगा और बी का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा उसका डी होगा। राइट देयर कोऑर्डिनेट, तो राइट भी करने उसके कोऑर्डिनेट। अब जैसे देखो एक्स एक्सिस पे ए का रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा और बी का यहाँ पर आ जाएगा और सी का तो वहीं पर आएगा, सी का तो होगा ही नहीं इसलिए इसने उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं पूछा है। तो बी पार्ट में ये कह रहा है कोऑर्डिनेट भी राइट डाउन करने हैं। तो हमारे पास ई क्या आया? ई आएगा, एक्स तो वही रहेगा 1 और वाई क्या हो जाएगा? -3 और डी क्या आएगा? अब डी
1 तो वही रहेगा और यहाँ हो जाएगा -2। इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। रिफ्लेक्ट ए एंड बी थ्रू द ओरिजिन एंड नेम द देयर इमेज एज एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी रिस्पेक्टिवली आया है। मीन्स ए का जो रिफ्लेक्शन होगा ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसका नाम एफ होगा और बी का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका नाम जी होगा। अब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन का मीनिंग ये होता है, जैसे ये ए पॉइंट है, ए को ओरिजिन से मिला दो और इसकी सेम आगे लेंथ ऐसे बढ़ा दो स्ट्रेट लाइन में, और जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही उस तरफ डिस्टेंस पे हम पॉइंट ले लेंगे। जैसे इसको मिलाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एफ, तो ये रिफ्लेक्शन ए का होगा। बी का रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ से एक डिस्टेंस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वैसे ही हम सोचेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो सेम इस लाइन को फिर हम आगे बढ़ा देंगे और जितनी डिस्टेंस ये थी, सेम डिस्टेंस पे हम इसका एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये बी का रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? जी। तो सी पार्ट बी इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब डी में पूछा गया है, रिफ्लेक्ट ए बी सी ऑन दी वाई एक्सिस। तो अब हमें रिफ्लेक्शन ए बी सी का वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है और इनके नाम क्या रहेंगे रिस्पेक्टिवली? जे आई एच। मीन्स ए का जे, बी का आई और सी का एच। तो ए का रिफ्लेक्शन जे आ जाएगा, बी का आई आ जाएगा और सी का एच आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। फिर लास्ट पार्ट बचता है, जॉइन ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इन ऑर्डर एंड नेम द क्लोज्ड फिगर इज फॉर। तो ई पार्ट भी हमें लिखना पड़ेगा इसमें। तो जो ये सारे के सारे जैसे मैंने इसको मिला दिया है और अब जो ये क्लोज फिगर है ये इसका क्या नाम होगा? अब इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? डेकागोन। 5 साइड होती तो हम इसको बोलते पेंटागोन, 6 साइड होती तो हेक्सागोन, ऐसे ही अगर 10 साइड है तो हम इसको बोलेंगे डेकागोन। वैसे तो इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर करना है। मैंने इसको इस पेज पे इसलिए दिखाया है, रफ पेज पे, जैसे अगर आप रफ वर्क करते हैं और अगर आप पेज पे अच्छे से अगर डायग्राम बनाते हैं तो आप वहाँ पर भी इसको ग्राफ को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल ग्राफ पेपर पर ही प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, इस तरीके से ग्राफ बना कर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको आंसर उसमें ही लिखना होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दे दिया जाएगा।